तो आज बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस है उसका क्विज करेंगे हम लोग, और उसका जो चैप्टर का हमारा क्विज है वो है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक होगा हमारा फ्लूइड और एक होगा हमारा इलास्टिसिटी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चलिए क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं, देखें आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वॉट पर मीटर केल्विन। अगला क्वेश्चन ग्रेविटेशनल हेड की यूनिट मीटर। अगला क्वेश्चन है ऐसे लिक्विड जो कैपिलरी में राइज करेंगे उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 होता है, लेस देन 90 होता है, 90 होता है, क्या होता है बताइए? लेस देन 90। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, एक एयर बबल है जो कि लिक्विड के अंदर है, तो एयर बबल जो लिक्विड के अंदर है उस बबल के अंदर जो प्रेशर होगा वो बाहर के रेस्पेक्ट में ज्यादा कितना होगा? 2T/R। T यहाँ पर क्या है? सरफेस टेंशन कांस्टेंट। एक अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर में मरकरी की जगह अगर वाटर भर दिया जाए तो आप उस बैरोमीटर की ट्यूब में जो वाटर लेवल होगा वो पहले के मरकरी लेवल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा कि कम होगा? आपको उसका रीजन भी बताना होगा। सर उसका हाइट बढ़ जाएगा क्योंकि रोजीएच जो है वो कांस्टेंट होगा और जब डेंसिटी कम करेंगे तो उसकी हाइट बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, आइस वाटर पर फ्लोट कर रही है, जब ये आइस मेल्ट होती है तो वाटर का लेवल पहले के रेस्पेक्ट में कम हो जाता है, बढ़ जाता है, सेम रहता है, क्या रहता है? सेम रहता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है बच्चों, स्टील में और रबर में, रबर आसानी से खिंच जाता है, याद है आपको? तो अगर स्टील में और रबर में बोला जाए कौन ज्यादा इलास्टिक है तो इसका जवाब कौन देगा? स्टील। अगला क्वेश्चन बच्चों फिर से देखिएगा, एक वायर है कॉपर वायर, उसका रेडियस R है, उसका लेंथ कितना है? L है। अगर मान लीजिए इस वायर को खींच करके इसकी लेंथ 3 टाइम्स कर दी जाए तो बताइए अगर पहले इसका यंग मॉडुलस Y था तो खींच करके 3L लेंथ कर देने पर उसका यंग मॉडुलस कितना हो जाएगा? सर यंग मॉडुलस सेम रहेगा क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड करता है उसके। किसके नेचर पर? मटेरियल की नेचर। एक क्वेश्चन ये है कि एक बड़ी ड्रॉप है, उस बड़ी ड्रॉप अगर छोटी छोटी ड्रॉप्स में टूट जाए तो बताइए टेम्परेचर कम हो जाता है, बढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता? यस, कौन बताएगा? डिक्रीज हो जाता है। अगला सवाल, अगर मान लीजिए टैप से वाटर की एक स्टीम लाइन फ्लो हो रहा है तो जब वो वाटर टैप से गिरना स्टार्ट कर रहा है और ग्राउंड पर आता है तो ग्राउंड पर आते आते स्ट्रीम नैरो हो जाती है कि वाइडर हो जाती है? नैरो हो जाती है। नैरो होने का रीजन? A/V कांस्टेंट होता है तो नीचे आने से वेलोसिटी बढ़ता है तो एरिया कम हो जाता है। अगला सवाल एक और है, गर्ल्स ध्यान रखिएगा, एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल है, उसमें स्टीम लाइन फ्लो हो रहा है, बताइए बच्चों प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा? जहां वो वाइड होगी वहां पर होगा कि जहां नैरो होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा? सर अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा एंड एरिया कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। गुड।